गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके फोर्थ चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। बहुत जल्दी चैप्टर आपका जो है वो खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोल रिजल्ट के बारे में। तो पिछले क्लास का पोल रिजल्ट कुछ इस तरीके का था। पिछली क्लास में हमने आपसे जो है वो 4 सवाल पूछे थे। उन चारों सवालों के जवाब जिन बच्चों ने बिल्कुल सही दिए हैं उनके नाम मैं ले लेती हूँ। ये रिजल्ट भेज दिया था। ठीक है, सभी सवालों के जवाब जिन्होंने सही दिए उनके नाम है विवेक, निष्का, रूपा, प्रियंका, प्रीति, हिमांशी और अंकिता। बाकी बच्चों ने आंसर किया है। बहुत से बच्चों ने देखो आंसर तो सारे के सारे किए, लेकिन सिर्फ एक गलत कर दिया। तो सही गलत चलता रहता है। मैं नहीं कहती कि हमेशा सही करो, हमेशा पूरे मार्क्स लेके। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। किसी को भी नहीं आ रही? मैम कट कट के आ रही है। ओके, अभी बताओ, अभी वॉइस ठीक है? यस मैम। सभी को ओके। ये कह रही थी कि पोल में जो है बहुत बच्चों ने आंसर किया, जो कि बहुत अच्छी बात। पोल में आंसर करना है, चाहे सही हो चाहे गलत हो। इतने सारे बच्चे से जिन्होंने चार के सवाल जो है वो पोल में दिए हैं। आंसर पोल में सही हो गया, गलत हो गया, कोई बात नहीं। तो अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमने देखा इस तरह के सवाल मैम आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही? मैम कट कट के आ रही है। अभी बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? 1 मिनट रुको। ठीक है, अभी बताओ, अभी ठीक है यस मैम। या अभी भी कट आ रही है? गुड इवनिंग मैम। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मेरी तरफ से आज नेटवर्क इशू है। ऐसे आपकी तरफ से होता था, आज मेरी तरफ से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी क्लियर है? बताओ, अभी तो नहीं कटी? नो मैम। ठीक है, अगर कटेगी तो फिर से बता देना। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले कर लेते हैं पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि द्विघात समीकरण का जो विविक्तर होता है, ठीक है, उसकी मदद से हम पता करते हैं कि हमारा जो समीकरण है उसके मूल कैसे होंगे। किससे पता लगता है? विविक्तर से पता लगता है। पहले हमें विविक्तर निकालना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे कि कितने केसेस उसके बनते हैं। तो 3 केस उसके बनते हैं। पहला केस, जब आपने विविक्तर निकाला और वो विविक्तर जीरो से जो है वो बड़ा आ गया। 0 से बड़ा का मतलब था वो जमहा का वो पॉजिटिव आया है, धनात्मक आया है। तब हम कहेंगे कि इसके जो मूल हैं, नंबर 1, एक तो वो वास्तविक होंगे, दूसरा वो एक दूसरे से भिन्न होंगे। ठीक है, जब डी आपका 0 से बड़ा आ जाता है, जमहा का आ जाता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा आ जाता है, तब हम कहते हैं कि इसके जो मूल हैं वो वास्तविक भी होंगे और एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं केस नंबर 2 की, कि आपने विविक्तर निकाला और वो ठीक 0 के बराबर आ गया, ना 0 से बड़ा ना 0 से छोटा, सीधा वो 0 आ गया। तो आप कहोगे कि इसके भी मूल जो है वो वास्तविक होंगे लेकिन बराबर होंगे। बड़ा आया तो भिन्न हो जाएंगे और अगर बराबर आया तो मूल भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा केस होता है जब डी 0 से छोटा हो, मतलब कि माइनस में आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, तब हम कहते हैं कि अब जो इसके मूल होंगे ही नहीं, क्योंकि कोई भी वास्तविक मूल इसका नहीं होगा। क्योंकि आपके सिलेबस में काल्पनिक नंबर नहीं है तो इसके मूल हम नहीं निकालेंगे। हम सीधा इतना कह देंगे कि इसके कोई वास्तविक मूल ही नहीं होंगे और हम अपने सवाल को आगे हल नहीं करेंगे। अगर आपके सिलेबस में काल्पनिक होता, काल्पनिक संख्याएं होती तो जरूर इसको हल करते, लेकिन 10th में नहीं है, +1 में जाओगे तो कर लेना। ठीक है, ये तीनों केसेस किस किस को याद थे, और अगर याद नहीं थे तो अभी किस किस को याद आ चुके हैं? वाई टाइप करो। अभी भी डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं।
ये टेबल था हमारा कि अगर d 0 से बड़ा होगा तो मूल होंगे वास्तविक और भिन्न, अगर d 0 से बराबर होगा तो मूल होंगे वास्तविक और बराबर, और अगर d 0 से छोटा हुआ तो मूल हो जाएंगे काल्पनिक, या यूं कहें कि कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में एक सवाल किया था, फिर से इस सवाल को मैं कर रही हूँ क्योंकि क्या पता पिछली क्लास में किसी को समझ आया हो, किसी को नहीं समझ आया हो। ठीक है, तो ये सवाल आपके जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, सेम ऐसा जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक इसी भाषा में ये सवाल भी पूछा गया था। सवाल ये था कि अगर बच्चों द्विघात समीकरण है 2x की घात 2 माइनस का 12x जमा का k बराबर में 0, अगर ये एक द्विघात समीकरण है तो इस द्विघात समीकरण में k की वैल्यू निकालो, k की वैल्यू का पता लगाओ। ठीक है, किसका पता लगाओ कि k कितने के बराबर होगा और k का मान ऐसा होना चाहिए कि इस समीकरण के जो मूल हो वो वास्तविक और बराबर हो जाए। तो हमने पढ़ रखा है कि अगर मूलों की प्रकृति दी है तो मूलों की प्रकृति का पता लगा कैसे होगा, ऑब्वियस सी बात है, पहले हमने उसका विविक्तर निकाला होगा तभी तो हमें पता चला होगा कि इसके मूल कैसे है, वास्तविक है तो बराबर है, वास्तविक है या भिन्न है, कैसे मूल है, तभी पता लगा होगा जब हमने उसका डी निकाला होगा, तो विविक्तर निकाला होगा। तो सबसे पहले आप यहां से एक चीज नोट करके लिख लो कि जब मूल वास्तविक और बराबर होते हैं तो विविक्तर कैसा होता है, बताओ। जब मूल हमारे कैसे होते हैं, वास्तविक और बराबर होते हैं, तो विविक्तर कैसा होता है? d = 0। ठीक है, मैं इसको लिख लेती हूँ, आप भी लिख लो भाई। इस क्वेश्चन को आना नोट करके लिखो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, इसको नोट करना भी आपको आना चाहिए। नंबर 1 चीज हमने इस सवाल से पकड़ के निकाली कि जब मूल वास्तविक और बराबर होते हैं तब d जो है वो 0 के बराबर होता है। क्या होता है? d जो है वो 0 के बराबर होता है। नंबर 1 स्टेप आपने ये कर लिया। अगला सवाल जो होगा वो आप खुद करोगे, इसलिए मैं आपको बस ये सवाल सिखा रही हूँ। अच्छे से देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने पहले तो समीकरण लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया कि जब मूल बराबर होते हैं और वास्तविक होते हैं तब d 0 के बराबर होता है। अब क्योंकि ये सवाल कहीं ना कहीं विविक्तर के इर्द गिर्द घूम रहा है, यहाँ पे d आ चुका है, तो फटाफट से d का फॉर्मूला लिख लो, या पहले ऐसे लिख लो कि d बराबर में है 0। ठीक है, d बराबर 0 क्यों लिखा? इसकी वजह से, इस लाइन को पढ़ के हमने लिखा d बराबर में 0। अब d यहाँ पे आ चुका है तो d की जगह पे इसका फॉर्मूला लिखो। बताओ क्या होता है d का फॉर्मूला? b² - 4ac। b की घात 2 माइनस का 4ac। ठीक है, d अगर 0 के बराबर है, देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस d की जगह पे उसका सूत्र लिखा, उसका फॉर्मूला लिखा, तो बराबर में 0 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले मैंने d बराबर 0 लिखा। क्यों मैं लिख रही हूँ d को 0 के बराबर? क्योंकि मुझे सवाल में दे रखा है मूल वास्तविक और बराबर है, तो d को 0 लिख दिया, फिर d की जगह पे इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब फॉर्मूला लिखा है तो इसमें a b c की वैल्यू भरो, और abc की वैल्यू कहां से भरनी है? तो अपने इस समीकरण की मदद से। चलो पहले तो इस समीकरण को देखो और मुझे बताओ a b c है कितने कितने के बराबर? a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। a की वैल्यू क्या है इस समीकरण में? a 2 और b -12 और c 1। मैम के हाँ बिल्कुल ठीक है, a है 2 के बराबर, b है -12 के बराबर और c है k के बराबर। बस हमने इसकी तुलना की द्विघात समीकरण के मानक रूप से और abc की वैल्यू निकाल ली। abc की वैल्यू आ गई तो भाई अपने इस फॉर्मूले में भर दो, तो भर देते हैं। b की घात 2 मतलब -12 की घात 2, पक्का -12 है ना b की जगह पे? हाँ, उसके बाद माइनस का निशान, 4 ऐसे का ऐसा, a की जगह पे 2 तो 2 लिख दिया, c की जगह पे k तो k लिख दिया। क्योंकि ये d की वैल्यू है और d जो है वो 0 के बराबर है तो इसको भी 0 के बराबर हम लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो 12 को 12 से गुणा करेंगे, आ गया 144, माइनस का निशान, 4 दूनी 8 के बराबर में 0। के की वैल्यू निकालनी है, मतलब के को अकेला छोड़ो, तो माइनस का 8 के यहीं पर रह जाएगा, 144 उठ के वहां भेजा जाएगा। 144 यहां पर जमा का है,
144 यहाँ पर जमा का है, जब ये बराबर के उस पार जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, तो मैंने लिख दिया माइनस का 8 के बराबर में माइनस का 144। ठीक है। के की वैल्यू निकालते हैं, के ऐसे का ऐसा, माइनस का 144 बराबर के उस पार है। अब जब माइनस के 8 के को उठाएंगे, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हमने कुछ ऐसे सवाल किए थे तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब कोई चीज गुणा होती है तो ऐसा मत देखा करो कि 8 माइनस का है तो वहां जाके जमा का हो जाएगा, नहीं, ऐसा देखो कि के साथ गुणा कौन कर रहा है, तो के साथ गुणा कर रहा था 8, और वो कैसा 8, माइनस का 8। तो जब, क्योंकि हमने बस ये देखना होता है कि के साथ चीज क्या कर रही है, हमने हमेशा ये नहीं देखना कि साइन क्या है अपनी संख्या का, हमेशा ये देखो कि संख्या यहाँ पे माइनस का 8 है, संख्या यहाँ पे माइनस मैम की 8 आपने है। 144 लिखना था, आपने खाली 44 लिखा है। अच्छा हाँ, मैम लिख दिया आपने ना 1 मिस कर दिया इसमें। अभी लिख दिया। ठीक है, तो माइनस का 8 एक संख्या है, वो के साथ क्या कर रही है, वो के साथ गुणा कर रही है, तो जब इसको उठा के उधर भेजोगे तो ये अपना चिन्ह लेके जाएगी, इसको जमा का 8 मत बना देना बच्चों, माइनस का 8 था, के साथ गुणा कर रहा था, तो माइनस का 8 वहां जाके भाग करेगा, माइनस से माइनस कट गया, और जैसा कि आप कह रहे हो कि इसको भाग करने से 18 आया है, तो चलो आप पे विश्वास कर लिया मैंने, के की वैल्यू आ गई 18, क्योंकि माइनस से माइनस तो कट गया था। 36 कैसे, 36 तो इसको वो करते हैं, काटते हैं, 8 एकम 8 8 एकम 8, 6 बच गया 64, 8 अट्ठे 64, नहीं भाई 18 ही आ रहा है, के तो 18 ही आ रहा है। अच्छा कल करा देता इसलिए, हाँ ठीक है, पर कल अगर थोड़ा कुछ आप में डाउट रह गया हो तो अभी वो भी क्लियर हो चुका होगा। बताओ अभी क्लियर है कि एक और बार फिर करना है या अगला क्वेश्चन करना है? अगर क्लियर है तो भाई वाई लिखो, जिसको ये समझना है तो फटाफट से बोल दो, जिसको क्लियर है वो वाई लिखें। चलो तो फिर अगला क्वेश्चन आप करके बताओ। ये हमने कर दिया, हाँ नेक्स्ट करो। के है, साथ में इसके x है, साथ में है इसके x माइनस 2, जमा में इसके 6 है, बराबर में इसके 0 है। ये भी आपका सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, अपनी मर्जी से मैंने नहीं बनाया है, मैंने देखा पिछले साल आया था, मतलब पिछले साल नहीं, बहुत सारे पिछले साल, 2022 हो गया, 21 हो गया, 18 हो गया, उनमें ये सवाल आए थे, ये रिपीट हुए थे। तो आपको यहाँ बोल रहे हैं कि के का ऐसा मान ज्ञात करो कि उसके इस पूरे समीकरण के जो मूल है वो वास्तविक और बराबर हो जाए। पर रुको, अभी इसको हल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये अभी अपने मानक रूप में नहीं है। द्विघात समीकरण जब तक अपने मानक रूप में नहीं होगा तब तक इसका विविक्तर नहीं निकाल सकते। तो पहले इसको इसके मानक रूप में लिखो। कैसे लिखेंगे? पहले जो बाहर चीज लिखी है उसकी अंदर बारी बारी गुणा कराओ, फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा, समीकरण मिल जाएगा, फिर उसका विविक्तर निकालना। और विविक्तर को कितने के बराबर रखोगे बताओ? विविक्तर को कितने के बराबर रखोगे? 0। क्यों रखोगे 0? किसने बोला 0 रखने को? क्योंकि मैम दे रखा है वास्तविक और बिल्कुल, क्योंकि बराबर। क्वेश्चन ने बोला, ठीक है, क्वेश्चन ने बोला कि मूल वास्तविक और बराबर हो, तो वो तभी होता है जब d 0 होता है। तो पहले तो एक काम करो, इसको इसके पहले तो मानक रूप में लिखो, द्विघात समीकरण बनाओ, फिर इसका विविक्तर निकालो। आप मुझे बस इसका अभी वो बताओ कि इसका समीकरण क्या बना, इतना बता दो। बताओ, जब आपने इसकी गुणा अंदर दोनों के साथ कराई तो क्या आया? kx²। ठीक है, उसके बाद -2kx प्लस का 6 = 0। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। देखो बिल्कुल सिंपल है, गुणा करनी है, kx की गुणा x में करेंगे। अब k के साथ गुणा करने के लिए कोई तो था नहीं, तो x ने x से गुणा कर दी, k ऐसे कैसा रह गया, तो k अकेला और x की घात में आ जाएगा 2, क्योंकि x जब x के साथ गुणा करता है तो x की घात में 2 आ जाता है। ठीक है, माइनस का निशान, kx जब 2 के साथ गुणा करेगा तो ये बन जाएगा 2kx जमा का 6 ऐसे का ऐसा बराबर कर 0।
अब मुझे बताइए ए बी सी की जगह पर क्या क्या आएगा। ए की जगह पे कौन बैठा है इस बार? के बी की जगह पे कौन है? 2 के 2 के। कैसा माइनस 2 वाला के 2? हाँ, माइनस का 2 के। माइनस वाला और सी की जगह पे कौन है? प्लस का 6। प्लस का 6। बिल्कुल, एबीसी की वैल्यू आ गई। अब विविक्तर निकाल लो। डी को हमने मानना है 0 के बराबर, क्योंकि ये सवाल में दिया है कि इसके जो मूल होने चाहिए वो वास्तविक भी होने चाहिए और बराबर भी होने चाहिए। वो तो तभी होते हैं जब डी 0 के बराबर होता है। डी बराबर है 0 लिख दिया। अब डी की जगह पे उसका फॉर्मूला लिख दो, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर में 0, ऐसे का ऐसा। अब यहाँ पे इसका विविक्तर निकालने के लिए वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। b की घात 2 मतलब माइनस का 2 के और इसकी घात में 2। ठीक है, उसके बाद माइनस का निशान, 4 ऐसे का ऐसा। a की जगह पे k है, c की जगह पे 6 है, बराबर में है 0। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, माइनस का 2 का करो तब भी 4, जमा के 2 का करो तब भी 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अच्छा, इसको मैं 4k लिखूं या इसको मैं 4k की घात 2 लिखूं? बताओ। मैम 4 के स्क्वायर। मैम पक्का? 4 के स्क्वायर। सभी का आंसर यही है? यस मैम। यस मैम। बिल्कुल, फिर बाद में मैम हम लोग क्योंकि इसको तोड़ने के बाद फिर उधर वाले केसेस को काट देंगे और इसके पास 1 के बचेगा। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने देखा कि भाई ये ब्रैकेट लगा था, ब्रैकेट का यही मतलब होता है कि दोनों का वर्ग करो। पहले माइनस के 2 का वर्ग किया 4 आया, फिर k का वर्ग किया तो k का भी आ गया 2, फिर माइनस का निशान। अब इसको गुणा करो, 6 चौके 24, यहाँ पर k बराबर में 0। अब हमारे पास ऐसी चीज आ गई। अब इसको हल करना तो हमें आता नहीं, कैसे करें? तो बिल्कुल ठीक कहा अमन ने कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन चीजें जब ले, दिखाना। क्या होगा? क्या हो गया? मैम क्वेश्चन दिखा दो एक बार। ओके, क्वेश्चन ये है कि द्विघात समीकरण के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 जमा का 6 बराबर में 0, इसमें k का ऐसा मान ज्ञात करना है कि इसके मूल वास्तविक और बराबर हो जाए। ये क्वेश्चन आता है 4 या 5, मतलब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, 4 या 5 का तो आता ही है। 4 का तो पक्का आएगा, उससे नीचे का नहीं आता, 4 नंबर का आता ही है। ठीक है, जिसको हम सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे हम पहुंचे थे। तो यहां से कॉमन ले लो। कॉमन कैसे लेंगे? तो बिल्कुल सिंपल है, वही पहले पद और दूसरे पद में देखो, इसके पास भी 4, सॉरी, जो 4 के पहाड़ में 24 आता है क्या? बताओ। 4 के पहाड़ यस में मैम। 24 आता है? आता है, तो मतलब हम 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद के भी कॉमन आ सकता है क्या? जी हाँ, के भी कॉमन आ सकता है, क्योंकि इसके पास भी के है, इसके पास भी के है। ठीक है, ये 4 के आ गया और अंदर कितना बच गया? बताओ। के सिर्फ के? के -6। के माइनस 6, बिल्कुल। देखो, 4 के की घात 2 थी, 4 के को बाहर कॉमन ले लिया। एक तो ये 4 बाहर कॉमन आ गया, इसके पास 2 के थे तो हमने 1 के बाहर रखा था, तो 1 के अंदर भी तो रहेगा, है ना। 24 में से भी जो है वो 6 कॉमन ले गए, ये के तो कॉमन ले गए थे, 6 भी कॉमन, सॉरी 4 भी कॉमन ले गए। तो 24 की जगह पे क्या लिखें? 24 में से 4 अगर कॉमन दे दिया है तो अंदर वो संख्या लिखनी पड़ती है जिसकी 4 में गुणा करने पर 24 वापस मिल जाए। तो इसलिए 24 की जगह पे मैंने 6 लिखा, क्योंकि 6 चौके 24 होता है। तो जब कॉमन, मतलब बहुत बार कॉमन लिया है ना, तो मुझे लगता है आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर होगी तो वही पूछ लेना। कॉमन लेके लिख दिया, बराबर में 0 था, 0 लिख दिया। अब 4 के इसके साथ गुणा कर रहा है, हमने के माइनस 6 को अकेला छोड़ा, हम जो है वो 4 के को उस तरफ अगर भेजें तो क्या होगा? ये 0 बन जाएगा और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। के इक्वल टू 0, के इक्वल टू 6। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, के इक्वल टू 0, के इक्वल टू 6, और इसकी 6 भी आएगी। ठीक है, देखते हैं जरा। 0 रखने पर एक बार चेक करते हैं कि विविक्तर 0 आ रहा है कि नहीं। देखो, अब यहाँ पे 2 वैल्यू निकली, एक निकला के इक्वल टू 0, के इक्वल टू 6। कैसे निकला के 0 के बराबर? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने वो वाली चीज करी कि पहले हम 4 के को 0 रख देंगे, फिर हम के माइनस, जैसे हम मध्यपद विभाजन में करते थे, फिर हम के माइनस 6 को 0 रख देंगे।
यहां से k की वैल्यू निकाली तो 0 और यहां से k की वैल्यू निकाली तो 6। अब मुझे पता करना है कि मेरा जो उत्तर आया वो सही आया कि नहीं आया, तो मैं चेक करूंगी इसको ऊपर समीकरण में रख के। अगर मैं k की जगह पे 0 रख दूं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 0 रख दूं तो भाई ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और d जो है वो 6 आ जाएगा। तो क्या इन्होंने मेरा वो जो हमने मतलब हमें दिया था कि मूल वास्तविक और बराबर हो, उसको इसने सेटिस्फाई किया? सोचो, अगर मूल वास्तविक और बराबर होने चाहिए तो d कितना, अच्छा d निकालना पड़ेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, d निकालते हैं पहले, चलो। ये भी 0, ये भी 0, b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, तो निकाल लेते हैं। b का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा में 0 गुणा में 6, हाँ 0 आया। तो d यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब k की वैल्यू 0 भी हो सकती है। k की वैल्यू को 6 लिख के देखें यहाँ पर, तो चलो वो आप मुझे बताओ, क्या इसका d फिर 0 आ रहा है? जहां जहां k है वहां वहां 6 लिखो और मुझे बताओ क्या k की जगह पे 6 लिखने पर भी आपका जो d है वो 0 आया या नहीं आया? नहीं आया? देखते हैं, एक मिनट। 6x की घात 2 माइनस का 6 दूनी 12x और जमा का 6, ठीक है। b स्क्वायर करते हैं, मतलब 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस के 12 का स्क्वायर, माइनस का निशान, 4 गुणा में 6 गुणा में 6, 24 गुणा 6 करो कितना होता है? 6 चौके 24, 6 दूनी 8 9 10, नहीं अच्छा ठीक है, 36 36 चौके करें तो आ तो रहा है, 6 चौके 24 ना गुणा में 6, ऐसे क्यों नहीं आ रहा फिर? अच्छा तो नहीं 12 जरा, मैंने गलत किया था, हाँ आ रहा है मेरा, तो दोनों केसेस में आ रहा है। आप बताओ आपका आया क्या? सारे चुप हो गए क्या? नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा तो पूछो। ये समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ, ये वाला नहीं समझ आया किसी को क्या किया मैंने? मैंने बस अपने मैम उत्तर की जांच की। क्वेश्चन दोबारा करा दो। ये वाला क्वेश्चन, हाँ इसको दोबारा करेंगे, ठीक है। लास्ट का पहले देखो क्वेश्चन कौन सा बेटा, फिर से बताओ बताओ। मैम, जो लास्ट मैम ने करा है ना अभी 6x स्क्वायर वाला, वो दोबारा करा दो एक बार। मतलब जब हम यहाँ पे चेक कर रहे थे वो वाला? यस मैम। अच्छा ठीक है, चेकिंग मैम तो एक मैं ही फिर से पूछा था। कर लेती हूँ। देखो सबसे पहले ये बताओ, ये सभी को समझ आया कि k की दो वैल्यू आएंगी, 0 और 6, ये सभी को क्लियर हुआ? यहां तक कॉमन लिया हमने, फिर उसके बाद k की एक वैल्यू 0 आई, एक वैल्यू 6 आई, सभी को यहाँ पे यहां तक क्लियर है पूरा क्वेश्चन? किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, हाँ बोलो। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने उत्तर की जांच करेंगे कि हमने जो k की वैल्यू निकाली वो सच में ठीक है क्या? सच में k की जगह पे 6 रखने से हमारा विविक्तर 0 आ रहा है? तो वो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले मैंने अपना समीकरण लिख दिया जो था k x की घात 2 माइनस का 2 k x जमा का 6 बराबर में 0। अभी मैं क्या कर रही हूं, अभी क्योंकि k की वैल्यू 0 आई थी तो मैंने k की जगह पे 0 लिखना है। k की जगह पे अगर मैं 0 लिख दूं तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको 0 लिखो। माइनस का निशान, यहाँ पे k की जगह पे अगर 0 लिख दूं तो ये भी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ इसकी जगह पे भी मैं 0 लिख सकती हूँ, जमा का निशान, 6 बच गया बराबर में 0। इसका हमने विविक्तर निकालना है, विविक्तर कहता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की जगह पे तो 0 है तो 0 लिख दिया, माइनस का निशान, 4 ऐसे का ऐसा, a की जगह पे 0 था, 0 लिख दिया, c की जगह पे 6 था, 6 लिख दिया, ठीक है। अब करो जरा इसको सॉल्व, ये 0 है, माइनस का निशान, 6 चौके 24, लेकिन 24 में जब 0 से गुणा करोगे तो वो 0 ही बन जाएगा और हमारा उत्तर भी 0 आया। क्या हमने निकाला, d हमने निकाला, कब? जब k 0 था तो d भी 0 आ रहा है। इसका मतलब हाँ, k की वैल्यू 0
हो सकती है। ठीक है, अभी क्लियर हुआ ये पहला स्टेप? बताओ हाँ या ना, बोलो कुछ तो। ठीक है, अब हमने के की जगह पे 6 लिखना है। अभी हमने 0 वाला चेक किया ना, अब हम चेक कर रहे हैं कि सच में दोनों वैल्यू सही है या कहीं एक आधी गलत तो नहीं आ गई। चेक करने का ही तरीका होता है। तो अब जहां जहां के है वहां वहां 6 लिखो। तो 6 लिख दिया के की जगह पर, ये आ गया एक्स स्क्वायर, माइनस का निशान। ये 2 था, 2 की गुणा करी 6 के साथ, क्योंकि के की जगह पर 6 आया हुआ है, और x ऐसे का ऐसा जमा का 6 बराबर में 0। 6x² ऐसे का ऐसा ही रहेगा, 6 दूनी 12x जमा का 6 बराबर में 0। इसका विविक्तर निकालते हैं, इसका d निकालते हैं, b² माइनस 4ac। b की जगह पे माइनस का 12 है तो माइनस का 12 लिख लिया, इसकी घात में 2 लगा दिया, माइनस का निशान। 4 गुणा 6 गुणा 6, क्योंकि 4 का 4 ए की जगह पे भी 6 है, बी की जगह पे भी 6 है, दोनों जमा के हैं। 12 का वर्ग करेंगे तो 144 आएगा, और अगर इसको सॉल्व करोगे 24, 24 में जब 6 की गुणा की, शायद स्क्रीन रुक गई है अभी के लिए, रुको, हाँ अभी चल रही है। 24 में जब 6 की गुणा करोगे, ठीक है, देखो मैंने क्या किया, 4 6 24, इसको पहले इनको गुणा कर लिया, फिर उसके बाद 6 में इसकी गुणा करा रही हूँ। 6 चौके 24 हासिल 2, 6 दूनी 12 13 14, तो इसको गुणा करके भी 144 आया, और इसको हल करने पर भी डी जो है वो 0 के बराबर आया। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमने जो अभी अभी के की वैल्यू निकाली है, ये दोनों वैल्यूज ठीक है, कि हमारा जो के है वो 0 भी हो सकता है और हमारा जो के है वो 6 भी हो सकता है। ठीक है, वैल्यू निकालनी आ गई थी, ये बस हम चेक कर रहे थे कि जो हमने निकाला वो सही भी है कि कहीं गलत तो नहीं है। बताओ अभी कोई डाउट इसमें? नो मैम, नो डाउट मैम। फिर आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल कर लेते हैं। चलो इसको अच्छे से करना, मुझे बस इतना बताना अभी कि इस सवाल को देख के आप डी का क्या करोगे। ठीक है, बस इतना बताना, पहले इतना बताना, फिर खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश भी करना। ये है x की घात में 2, माइनस का है के एक्स, जमा का है 9 बराबर में है 0। ये कह रहे हैं के मानों का ऐसा समुच्चय ज्ञात कीजिए कि उसके जो मूल हो वो वास्तविक हो लेकिन भिन्न हो। अब देखो, सोचो और बताओ डी कैसा है। डी 0 से बड़ा। ठीक है, तो हम लिखेंगे d इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, d इज ग्रेटर देन 0, ये हम लिखेंगे। तो लिख दो यहाँ पे d जो है जी वो 0 से बड़ा है। अब इसी को हल करो, अब इसमें बराबर का निशान नहीं आएगा, अब नीचे हल करते तक यही निशान चलता रहेगा, क्योंकि यही हमारे पास कंडीशन है। तो d की जगह पे उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, d की जगह पे फॉर्मूला लिख दिया b² माइनस 4ac, ग्रेटर देन का निशान, बड़े का निशान, और उसके बाद 0। ठीक है, अब इसका विविक्तर निकालो और मुझे बताओ। मैं स्क्रीन को फिर से शेयर करती हूँ क्योंकि थोड़ी स्लो ये चल रही है, तब तक के लिए आप इसका विविक्तर निकालो और मुझे बताओ। डी की वैल्यू थोड़ी निकलेगी, सॉरी के की वैल्यू निकलेगी, है ना, गलत बोला मैंने, के की वैल्यू। चलो देखते हैं। हाँ, डी की वैल्यू आपने ठीक बताई और के की वैल्यू की बात करते हैं अभी। बी की जगह पे माइनस का के है तो मैंने माइनस का के लिखा और इसका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद है माइनस का 4ac, तो 4 लिखा, ए की जगह पे 1 था, ए लिखा, बी की जगह पे 9 था, 9 लिखा, साइन ऐसे का ऐसा, 0 का 0 ऐसे का ऐसा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा के² के की घात में 2 माइनस 9 चौके 36 ग्रेटर देन 0, क्योंकि के की वैल्यू निकालनी है। नहीं बेटा, बराबर नहीं आएगा, देखो बराबर का चिन्ह तो आएगा ही नहीं, मैंने वही तो समझाया आपको अभी कि डी के हिसाब से चलना है, ग्रेटर देन है तो भी ग्रेटर देन ही रहेगा, बराबर का निशान नहीं लगा सकते। ठीक है,
के स्क्वायर को मैंने यहीं पर अकेला छोड़ दिया और 36 को उठा के उधर भेज दिया। यहाँ पर 36 माइनस का था, वहां जाएगा तो जमा का बन जाएगा। ये तो आ गई भाई के की घात 2 की वैल्यू, पर मुझे तो के की वैल्यू चाहिए, तो के को अकेला छोड़ो। के के साथ कौन है जो इसको अकेला नहीं छोड़ रहा, तो वो है इसकी घात पे 2। तो घात में 2 नहीं चाहिए, घात की 2 को भी उठाओ और उधर भेजो। घात की 2 उठ के जब उधर जाएगी तो क्या बन जाएगी बताओ। मैम 6 के वर्ग वहां जाएगा तो क्या बनेगा, शब्द बोलो। मैम अंडर रूट वर्गमूल, बिल्कुल वर्गमूल ऐसा बन जाएगा। देखो ध्यान से, जिसको समझ नहीं आया फिर से। के की घात, के के सिर पे घात में 2 थी, हमें घात नहीं चाहिए, हमें के बिल्कुल अकेला चाहिए, ना उसके साथ कोई चाहिए ना उसकी घात कोई चाहिए। साथ जो था उसको भी परे भेज दिया, घात जो थी उसको भी परे भेज दो। यहाँ पे घात में 2 था, वहां जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा। अब हमें पता है कि वर्गमूल से निकलकर हर संख्या की कितनी वैल्यूज आती हैं, सोचो सोचो। 2 वैल्यूज आती हैं, कौन कौन सी, प्लस माइनस। प्लस माइनस। तो यहां पर भी ऐसा होगा, इसकी भी 2 वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस। प्लस माइनस 6। इसका ये मतलब हुआ कि के जो है वो बड़ा होगा 6 से, और के इज ऑल्सो ग्रेटर देन -6। ठीक है, ऐसे होना इसमें। हाँ इतना ही वैसे मुझे लग रहा है, बाकी आगे देख लेते हैं इसका सोल्यूशन एक बार। अच्छा, साइन उल्टा हो जाएगा। k इज ग्रेटर देन 6, मतलब k जो है वो 6 से बड़ा होना चाहिए। नहीं गलत है, ऐसे ही होगा ये, -6 और 6 से, मतलब इनसे बड़ा होना चाहिए, इतना आप समझ लो। ठीक है, इन दोनों से क्या होगा कि हमारा बड़ा होगा, तभी हमारा जो आंसर है वो सही आएगा। तो मतलब k की जो वैल्यू होगी वो 6 से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपने k की वैल्यू को 6 से छोटा ले लिया तो फिर आपका जो विविक्तर है वो शायद 0 आ जाए या नेगेटिव आ जाए, कुछ भी उसके साथ हो सकता मेरा है। तो इसलिए 2√6 आ रहा है। 2√6 क्यों, 2√6। 2√6 नहीं आएगा बेटा, ये 6 ही आएगा। देखो 36 का वर्गमूल किया ना, तो 36 का वर्गमूल 6 तो होता है, एक बार जमा का एक बार माइनस का, प्लस माइनस 6। ठीक है, बाकी अगर साइन के हिसाब से, इन्होंने आगे पीछे होना तो मैं आपको बताऊंगी बाद में। अभी के लिए इसमें थोड़ा मुझे खुद डाउट है कि साइन के अकॉर्डिंग साइन, ये जो ग्रेटर देन लेस देन के साइन ये चेंज होंगे कि नहीं होंगे। अगर किसी और को पता तो आप बता सकते हो। अच्छा आपने ये क्वेश्चन पहले बताओ, स्कूल में किए हैं ऐसे क्वेश्चन? नो मैम, नो मैम। 4 चैप्टर खत्म हो गया पर ऐसे क्वेश्चन नहीं किए। ठीक है, पर ये पेपर में आए थे भाई, इसका याद रखना। ठीक है, तो अभी के लिए इसको यहीं पे ब्रेक लगा दो। आएगा तो ये इतना ही, +-6। बस इन चिन्हों की अगर हम बात करें तो इसके बारे में हम कल अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे लिखा है जो के है आपका वो 6 से बड़ा -6 से छोटा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 6 से बड़ा हो और -6 से छोटा हो, क्योंकि जो चीज -6 से छोटी होगी वो 6 से बड़ी कैसे हो सकती है। तो इसलिए इसको यहाँ पर अभी के लिए हम रुक जाते हैं। यहाँ तक जो आया है वो बिल्कुल ठीक आया है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा सवाल। अब इसको करो, इसको कर लेते हैं एक बार। ये थोड़ा सा अलग सा सवाल है, तो इसको भी आपको मैं सिखाऊंगी, क्योंकि इसमें अब सवाल जो है वो थोड़ा सा अलग है। अभी तक हमें सिर्फ ये ऐसा बोल रहे थे कि ऐसा ज्ञात करो, के का ऐसा मान ज्ञात करो कि उसके जो मूल है वो वास्तविक और भिन्न हो, वास्तविक और बराबर हो। लेकिन अब जो सवाल है वो उल्टा है। अब सवाल कुछ और पूछा है। सवाल ये पूछा है कि के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर जमा वर्गमूल x जमा 4 बराबर 0 का हल वर्गमूल 2 हो। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। हल आपको दे रखा है, तो मुझे बताओ जो हल होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं? अगर मैं बोल रही हूं कि आपका जो समीकरण है उसका जो हल है वो वर्गमूल 2 है, तो मैं उसको किसकी जगह पे लिखूंगी, के की जगह पे कि एक्स की जगह पे? सोचो। एक्स के की जगह पे। के की जगह पे। के की जगह पर। पक्का? यस मैम। अगर मैं के की जगह पे वर्गमूल 2 लिख दूं, ठीक है, फिर तो क्वेश्चन बचा ही नहीं, क्योंकि के का तो मान ज्ञात करने को बोल रहे हैं। अगर मैं के की जगह पे वर्गमूल 2 लिख दूं तो मतलब क्या के वर्गमूल 2 आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, गलत है। मैं
किसी और समीकरण को लो, मैं बोलूं कि 2x की घात 2 माइनस 5, इसका जो हल है वो 5 है, मैं ऐसा मान के चल रही हूं। तो आप चेक करने के लिए 5 को कहां डालोगे, किसकी जगह पे लिखोगे 5 को? जो समीकरण का हल होता है वो कहां लिखा जाता है? हम इज इक्वल टू लिख देंगे। नहीं, एक्स की जगह पे। बिल्कुल, जब भी हम समीकरण का हल आपको पूछा जाए या निकालने को देखो, आपको बोलते हैं कि इस समीकरण को हल कीजिए, बोलते हैं ना। अगर मैं आपको बोलूं कि इस समीकरण को हल करो, मैंने कहा कि x जमा 5 बराबर है 0 है, इस समीकरण को हल कीजिए, तो आप क्या करोगे? आप फटाफट से ऐसे लिखोगे, x को अकेला छोड़ोगे, 5 को उधर भेजोगे, बोलोगे -5। तो हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाली? हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाली, ठीक है। x की वैल्यू निकाली मतलब x को ही तो हल कहते हैं। x की वो वैल्यू जो समीकरण को संतुष्ट करे उसी को तो हल कहते हैं। तो मतलब एक बात यहां से सीखो, ठीक है, इस बात को यहां से सीख लो कि अगर आपके पास कोई समीकरण दिया हो और आपके पास उस समीकरण का हल भी दिया हो, तो उस हल को हमेशा उसके चरों में डालना है। मतलब x में जाएगा, k की तो वैल्यू ज्ञात करनी है ना, k की जगह पे हम अभी कुछ नहीं लिख सकते, हमें खुद नहीं पता k कितना है, k तो निकालने को बोल रहे हैं। तो वर्गमूल 2 जो है वो हम कहाँ लिखेंगे? वो हम x की जगह पे लिखेंगे, क्योंकि जो हल होता है वो चरों की जगह पर लिखा जाता है, ठीक है। वैसे तो k भी अभी के लिए चर है, लेकिन अगर मैं द्विघात समीकरण के चरों की बात करूं तो एक होता है x² और दूसरा होता है सिंपल x, ठीक है। तो अभी समझ आया कि कभी भी किसी समीकरण का हल हो कहाँ उसको डालना है, बताओ। पूछ लिया करो भाई, नहीं समझ आता तो पूछ लिया करो, क्योंकि ये चीजें जरूरी हैं। पेपर में किसी भी तरह का सवाल आ जाएगा, छोटी छोटी चीजें आपको याद नहीं रहेंगी तो आप गलत कर दोगे। अब इतने सारे बच्चों ने कहा कि k की जगह पे वर्गमूल 2 डाल देंगे, तो उनका सवाल तो गलत हो जाता है ना। तो इसलिए अभी भी डाउट है तो पूछ लो। तो हमने इसको लिखा, ये इसका हल था। हल जो है वो x की जगह पे जाता है, तो पहले मैंने लिख दिया k गुणा में वर्गमूल 2 का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर हो रहा था तो वर्गमूल 2 का भी स्क्वायर होगा। जमा का निशान, वर्गमूल 2 ऐसे का ऐसा, गुणा का निशान, यहाँ पर x है, इसकी जगह पे भी वर्गमूल 2 लिखेंगे, जमा का 4 बराबर में 0, सब कुछ वैसे का वैसा लिखेंगे जैसा दिया था, बस x की जगह पे वर्गमूल 2 लिखते गए, क्योंकि ये इस समीकरण का हल है और हल हमेशा चरों की जगह पे लिखा जाता है। अब k को ऐसे कैसा रखो, वर्गमूल 2 का स्क्वायर करो, कितना आएगा बताओ? वर्गमूल 2 का ही वर्ग करना है, 2। बिल्कुल, वर्गमूल से वर्ग कट गया, सिर्फ रह गया 2, जमा का निशान। इनको बताओ, इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना आएगा? 2। तब भी 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है। वर्गमूल 2 जब वर्गमूल 2 से गुणा करेगा तो बन जाएगा वर्गमूल 2 की घात 2, क्योंकि जब x x से गुणा करता है तो वो भी बन जाता है x की घात 2। तो जब वर्गमूल 2 से गुणा करेगा तो वो भी बन जाएगा वर्गमूल 2 की घात में 2। वर्गमूल से वर्ग कट गया तो यहाँ पर भी बच गया अकेला 2, जमा का 4 बराबर में 0, ये आ गया 2 के 2 के, क्योंकि 2 में k से गुणा करी तो 2 के, जमा 6 बराबर में 0। k की वैल्यू निकालनी है, k को अकेला छोड़ेंगे, 2 k के साथ है अभी तो इसको रहने दो, पहले 6 को उधर भेजो तो 6 बन जाएगा माइनस का, है ना। और k के साथ 2 क्या कर रहा है? गुणा, वहां जाएगा तो भाग करेगा तो काट देगा, 2 एकम 2, 2 3 6। तो इसका मतलब जो हमारा k है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आई? वो -3 आई, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया? अगर आपको हल दिया हो तो बस x की, मतलब आपको x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू पे भर देना, फिर x की वैल्यू आ गई एक बार, k की वैल्यू निकालना, फिर आसान हो जाएगा। बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो फटाफट से पूछो। चीज समझ ना आई हो, कहीं पे डाउट रह गया हो, क्योंकि अगला क्वेश्चन पोल में है। नो डाउट मैम। चलिए तो फिर करते हैं एक सवाल पोल सेक्शन में। समझा मैं दूंगी, पढ़ भी लूंगी क्वेश्चन को अच्छे से, आपने बस अच्छे से सुनना है, समझना है और अपना आंसर देना है, ठीक है। उससे मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चों को क्लियर है और कितने बच्चे अभी भी इन सवालों में थोड़ी थोड़ी सी गलतियां कर रहे हैं। गलतियां होंगी लेकिन कोशिश करना कि गलती ना हो, ठीक है। ट्राई कर सकते हैं गलती ना होने की, पर हो ही जाती है। तो थोड़ा सा बड़ा समीकरण है, सॉरी हाँ, थोड़ा सा बड़ा समीकरण है, ध्यान रखना है इसका। 2 के
40 x, अच्छा रुको, x को मैं किसी और कलर से लिखूंगी इसलिए मैंने जगह छोड़ी है, जमा 25 बराबर 0। ये एक समीकरण है। 2 के x की घात 2 माइनस का 40x जमा का 25 बराबर में 0। यहां पर आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि इस समीकरण के जो मूल है वो वास्तविक भी हो और बराबर हो जाए। ठीक है, वास्तविक भी होने चाहिए और बराबर भी होने चाहिए। तो कब ये होगा उसको निकालने का तरीका हमने अभी अभी सीखा, बहुत अच्छे से सीख लिया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि इस टॉपिक पर ये इकलौता सवाल है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इस टॉपिक पे नहीं है। तो जितना भी सीखा, जितना भी समझ आया वो इसी क्वेश्चन में लगाओ। जल्दी किसी चीज की नहीं है, आराम से सोच समझ के क्वेश्चन को पकड़ पकड़ के चलो। ये कह रहे हैं के का ऐसा मान ज्ञात करो कि मूल जो है वो वास्तविक और बराबर आए। अब आपको पता है मूल की प्रकृति बताई है, तो मूल की प्रकृति किससे पता लगती है उसको लिखो। उसको कितने के बराबर लोगे या किसी से बड़ा छोटा लोगे वो लिखो, सारी चीजें लिख लो, फिर आराम से हल कर लो। ठीक है, ओके। और जिसने आंसर दे दिया है वो अब हैंड रेज करो, क्योंकि पहले भी हैंड रेज थे, तो अब आप हैंड रेज कर सकते हो भी जिसने भी आंसर किया है। ठीक है, आराम से बिल्कुल सोच समझ के, किसी बात की जल्दी नहीं है। के की वैल्यू याद करनी है, और ऐसी वैल्यू आप चेक भी कर सकते हो। आपने मान लो के की वैल्यू निकाली, निकल के आ गई, फिर उसको समीकरण में डाल दो, समीकरण बन जाएगा, है ना। फिर उसका विविक्तर निकाल लो, सॉरी बोलना नहीं था पर बोल दिया, विविक्तर निकाल लो। फिर देखो कि क्या वो कंडीशन हो रही है, क्या आपका विविक्तर उतना आ रहा है जैसा बोला गया है कि वास्तविक भी हो और बराबर भी हो। अगर वैसा आएगा तो मतलब आंसर ठीक है, वैसा नहीं आया तो फिर से सॉल्व करो। ठीक है, चलिए वेरी गुड, सभी कोशिश करते रहो, सभी ट्राई करते रहो। हाँ, अभी आंसर तो आए हैं, लेकिन कुछ बच्चों के सही, कुछ बच्चों के गलत, मिक्स मिक्स चल रहा है। आराम से कर लो। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो पूछ लो, किसी चीज में डाउट हो रहा है तो मुझसे पूछ लो। उत्तर नहीं बताना है, लेकिन सवाल मन में चल रहा हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, और आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। जल्दी में हड़बड़ी में करने से अच्छा थोड़ा समय ले लो, सोच समझ के कर लो। आंसर कर लिया, उसको फिर चेक भी कर लो, पूरा करो। सोच के चलो कि 4 नंबर का ही क्वेश्चन आया हुआ है, 5 नंबर का ही क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे करते हैं इसको पेपर में, वैसे अभी कर लो। ग्यारह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन हैंड रेज्ड बहुत कम बच्चों के हैं। जिसने भी आंसर दे दिया है हैंड रेज भी कर लो साथ साथ। ठीक है, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो।
क्लास में हमारे पास 20 बच्चे हैं, 21 बच्चे हैं, 21 में से 13 बच्चों ने आंसर दे दिया है और बाकी बच्चे भी इसको सॉल्व कर रहे होंगे, तो आराम से हल कर लीजिए, उसके बाद ही आंसर देना है, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। रीना, प्रीति, चारू, हिमांशी, कनिष्का, रुचि, डिम्पल, अगर आप में से किसी ने आंसर दे दिया है तो हैंड रेज करो। अच्छा ठीक है, हाँ जिसने नहीं दिया है वो सॉल्व करो फटाफट से। अभी मैं वेट करूंगी 49 तक, 47 हुए हैं, 49 तक मैं वेट करूंगी। पहले मुझे बता दो किसको समय चाहिए, अगर समय चाहिए तभी वेट करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। किसी को समय चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हो, है कोई ऐसा? तो माइक ऑन करके यस बोलो। यस मैम। ओके, चारू है। और प्रीति, आपने आंसर दिया क्या? अगर नहीं दिया तो बेटा सॉल्व करो। नो मैम। सॉल्व कर रहे हो आप? सॉल्व कर लो इसको अच्छे से। यस मैम। ओके। और रिंकू देवी जी के नाम से शायद रानी है या आरती है, दो नाम मेरे मन में चल रहे हैं, मुझे वैसे रानी लग रहा है। तो आप आंसर कर दो बेटा, आंसर कर दिया तो हैंड रेज कर लो। और डिम्पल, लास्ट क्वेश्चन है, क्या हो गया? ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट नहीं है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था इस क्लास का, ठीक है। इस टॉपिक पर एक ही क्वेश्चन बना है, ऐसा मैं कह रही हूँ। ये जो हमने टॉपिक पढ़ा ना अभी, ये मूल वास्तविक वगैरह वगैरह, इस पर एक ही मैम क्वेश्चन हो था, गया। वो ये वाला है। ओके। और डिम्पल, आपने आंसर किया? अगर आंसर नहीं किया तो बेटा आंसर कर दो। कर दिया था, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप पोल सेक्शन में जाके देख सकते हो और अपना आंसर आप चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, ठीक है। चलो करते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर पता लगेगा। तो इसको करते हैं हम एक अगले पेज पर। समीकरण हमारे पास था 2 के x की घात 2 माइनस का 40x जमा का 25 और बराबर में 0, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि क्या ये अपने मानक रूप में है, हमने कहा हाँ ये अपने मानक रूप में है, ठीक है। मानक रूप में है तो ए बी सी की वैल्यू लिख लो, तो ए बी और सी की वैल्यू लिखनी थी, लिख लेते हैं। ए की वैल्यू है 2 के, क्योंकि एक्स स्क्वायर के अलावा जितनी भी चीजें होंगी वो ए की जगह पे चली जाती हैं। एक्स के अलावा, एक्स स्क्वायर के अलावा 2 भी था, के भी था, तो वो ए बन गया, ठीक है। उसके बाद बी की जगह पे है माइनस का 40 और सी की जगह पर है जमा का 25, तो ये हमने निकाल दिया। अब क्योंकि इन्होंने कहा था के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि जो इसके मूल हो वो वास्तविक हो और बराबर हो, तो क्या कौन सी कंडीशन होती है जब आपके जो मूल होते हैं वो वास्तविक और बराबर होते हैं? डी बराबर 0। ठीक है, बिल्कुल, डी बराबर 0। जब आपका विविक्तर 0 के बराबर आता है तब क्या हो जाते हैं, हमारे जो मूल होते हैं वो वास्तविक और बराबर रहते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके। फिर हमने डी की जगह पे इसका फॉर्मूला लिखना था, फॉर्मूला लिख दिया, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर में 0, बराबर 0 लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल में दे रखा था। अब b की जगह पे 40 है माइनस का, तो माइनस का 40 लिख दिया, इसकी घात में लगा दिया 2, माइनस का निशान, 4 गुणा में 2 के गुणा में 25, ठीक है, गुणा में 2 के गुणा में 25। और इसको अब सॉल्व, बराबर में 0, इसको सॉल्व करते हैं। तो 40 का जिसने स्क्वायर किया बताओ कितना आया? कहीं किसी ने इसको 160 तो नहीं लिखा? सच बताना, बिल्कुल सच 1600। बताना, किसी ने 160 तो नहीं लिखा? नो मैम। देख, अमन ने लिख दिया। हाँ, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ठीक है। जब भी स्क्वायर करो ना
एक बात हमेशा याद रखो, 40 था, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और 0 का भी वर्ग करते हैं तो 0 को भी 2 बार लिखते हैं, ठीक है। या तो फिर गुणा कर ले करो कोने में, या फिर अगर शॉर्टकट में करना है तो ध्यान रखना कि 40 का वर्ग कर रहे थे, 4 चौके 16 और 2 बारी 0, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1600, कैसा, जमा का, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस हो गया। यहाँ पे गुणा करते हैं, 25 दूनी 50 है ना, 25 दूनी 50, 5 चौके 20, तो ये आ गया 200 के, और बराबर में आ गया 0। अब हमने के की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस के 200 के को हम अभी यहीं पर रखेंगे, 1600 को उठा के उधर भेज देंगे। 1600 यहाँ पर हमारा जमा का है, वहां जाएगा तो भाई माइनस का हो जाएगा। उसके बाद के को बिल्कुल अकेला छोड़ो, के की वैल्यू निकालनी है तो के को बिल्कुल अकेला कर दो, के यहाँ पे रह जाएगा। फिर से वही चीज आ गई कि 200 जो था वो के साथ गुणा कर रहा था, पर 200 कैसा था, 200 माइनस का था, तो हम कहेंगे माइनस का 200 अगर के साथ गुणा कर रहा है तो माइनस का 200 ही वहां जाकर के भाग करेगा, मतलब ये अपने चिन्ह को उठा के जाएगा, अपने साथ लेके जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो, माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गई, 20 से कम 20, 20 अट्ठे नहीं सॉरी, हाँ ठीक है अट्ठे 16, या फिर ऐसे कर लो, 2 अट्ठे 16, 0 बच गया, गलत किया, रुको, मैम डबल जीरो से हाँ डबल जीरो डबल जीरो था, डबल बिल्कुल, जीरो। हाँ वही माइनस से माइनस कट गया, 1 0 से 1 0, दूसरी 0 से दूसरी 0, 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, तो हमारे पास जो के है वो कितना आ गया, के हमारे पास 8 के बराबर आ गया। तो ये सवाल आसान है, बस आपको इसमें ध्यान रखना है कि स्क्वायर कैसे करें, आपको ध्यान रखना है कि डी को किसके बराबर लिखें, है ना। किसी को ये सवाल बहुत मुश्किल लग रहे हैं तो बताओ, क्योंकि भाई 12 बच्चों ने, 200 मतलब इक्वल के उधर जा रहा था, माइनस क्यों नहीं हट रहा इससे? कौन सा 200, मतलब ये जो इधर 200 के है माइनस का, मतलब इधर जाने के बाद इक्वल के, मतलब ये माइनस क्यों नहीं हटा इसका? क्योंकि देखो, मतलब क्योंकि जब भी हमने किसी को बराबर के उस पार भेजना होता है, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो संख्या है वो चर के साथ क्या कर रही है, ठीक है। तो हमने देखा कि 200 था, 200 के साथ क्या कर रहा था, गुणा कर रहा था, 200 तो था गुणा करने वाला, पर 200 था कैसा। अब देखो, संख्या तो कैसी भी हो सकती है, संख्या जमा की भी होती है, माइनस की भी होती है, जीरो भी होती है, बटे की भी होती है। तो 200 एक ऋणात्मक संख्या है, माइनस की संख्या है, तो इसको हम एज अ माइनस 200 ही ट्रीट करेंगे। हम इसको सोचेंगे कि ये माइनस का 200 है, और माइनस का 200 के साथ क्या कर रहा है, माइनस का 200 के साथ गुणा कर रहा है, ठीक है। तो जब ये बराबर के उस पार जाएगा तो ये अपने चिन्ह को साथ लेके जाएगा, क्योंकि चिन्ह का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। माइनस 200 एक संख्या है, वो संख्या के साथ गुणा कर रही है, बराबर के उस पार जाएगी तो भाग करेगी, इसलिए हम इसके चिन्ह को इसके साथ भेज देते हैं। अगर आपको नहीं भेजना तो फिर आपको इसको यहाँ रखना है, ठीक है। मान लो आपको ऐसा, मतलब बचपन से आदत होती है ना कि हम क्या करते हैं, हम माइनस वाली चीज को वहां भेजते हैं पर उसके चिन्ह को वहां नहीं भेजते, तो ऐसा भी कर सकते हो, के साथ इसके माइनस को रख लो, 200 को वहां भेज दो, के साथ माइनस रख लो, फिर अंत में ये जो उत्तर आता ये भी माइनस का आता, मतलब हमारे पास आता माइनस के माइनस 8, माइनस से माइनस कट जाता, तो वापस से हमें के जो है वो जमा वाला 8 मिल जाता, ठीक है। इस तरीके से करना, इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका ये वाला है जहां पे आपको याद रहे कि 200 जो है वो एक संख्या है और वो के साथ गुणा कर रही है, और वो संख्या कैसी है, वो माइनस की है, वो ऋणात्मक है, तो जब ये उधर जाएगी तो अपने माइनस को भी साथ लेके जाएगी, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, और 12 बच्चों का गलत था भाई, बताओ, और किस किस को ये सवाल थोड़े मुश्किल लग रहे हैं, बताओ किस किस को आसान लग रहे हैं, वाई लिखो जिसको आसान लग रहे हैं, पक्का, तो भी एग्जाम में है तो कर लेना, ठीक है। हाँ, अगर आपको विविक्तर निकालना आता है, आपके बेसिक क्लियर है, जैसे कि कैसे वर्क करना है, कैसे माइनस का ध्यान रखना है, कैसे चीजों को इधर उधर ले जाना है, तो आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर, जो है के बराबर में 8। अच्छा, आगे कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं है, ठीक है, के बराबर में 8। अब ये तो हमने अभी आज बस इतना सीखा, हमने बस आज सिर्फ इतना सीखा कि के का ऐसा मान ज्ञात करो जिसको बिल्कुल बराबर हो, और उसमें हमने बस के का मान ज्ञात किया, सिर्फ और सिर्फ इतना सा, मतलब ये फिर भी इजी सवाल था।
आगे जो सवाल आने वाले हैं वो थोड़े से आपको लंबे और मुश्किल लग सकते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, द्विघात सूत्र की मदद से अब मूल ज्ञात करेंगे। जैसे मान लो हमने द्विघात समीकरण का विविक्तर निकाला, मेरा उत्तर आया कि डी जो है वो 0 से बड़ा है, तो मुझे पता चल गया कि मेरे जो मूल है, एक तो वो वास्तविक है, दूसरे वो एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है, भिन्न मतलब अलग अलग है। तो अब मुझे वो मूल भी ज्ञात करने पड़ेंगे, और उन मूलों को ज्ञात करने के लिए हमारा द्विघात सूत्र बहुत काम आता है, इसलिए अगली क्लास में जरूर आना, इन लंबे लंबे सवालों को भी सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे में कोई भी डाउट है तो पूछो, नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। हाँ अमन, आपने 160 लिख दिया था इसलिए वो गलत हो गया, बट अगली बार ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।